नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मनीता पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो आपको और आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के लिए सिक्योर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आया हूँ, जिसके तहत आप अपनी गर्ल चाइल्ड, अगर आपके पास में गर्ल चाइल्ड है घर में, तो आप उसके नाम पे ये स्कीम खुलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम का जो नाम है वो है सुकन्या समृद्धि स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी बहुत पहले ही, बट इसके जो बेनिफिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। सेकंड, और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और जब अमाउंट आप निकालते हो तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज फार बेटर देन ए पीपीएफ। मतलब आपके जो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है उससे काफ़ी अच्छा पीपीएफ है, इंटरेस्ट रेट है। और दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आपको क्या क्या जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन बंदे इस अकाउंट को खोल सकते हैं और कौन नहीं खोल सकते। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि अगर ये अकाउंट खोलना है तो अगर ये अकाउंट खोल दिया, खोलने के बाद में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। मतलब आप ये अकाउंट कहाँ पे खुलवा सकते हैं जाके, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद में इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, हम उसका अगर आपको उसको ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में गर्ल चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, आप गर्ल चाइल्ड के ऊपर ही इस स्कीम को खुलवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, कितने अकाउंट खोल सकते हो आप? मिनिमम 2 अकाउंट खोल सकते हो, मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन इन केस कोई ट्विंस हैं गर्ल्स और पहले भी गर्ल हैं तो आप 3 अकाउंट भी खोल सकते हो। ठीक है, बस शर्त है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो जो गर्ल जो पैदा हुई है, इस अकाउंट को खोलने के लिए क्या क्या, मतलब उसके पास में क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहले है कि गर्ल मस्ट बी इंडियन होनी चाहिए। दूसरा क्या है, गर्ल शुड बी मोर देन 10 years of age, शुड बी लेस देन 10 years of age। जी हाँ दोस्तों, जो लड़की है उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। थर्ड क्या है, 2 अकाउंट इसमें ओपन हो सकते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा, जो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड मीन्स आप जब से ये अकाउंट स्टार्ट किया है तो आप कब ये निकाल सकते हो, जब आपने जिस टाइम पे भी ये स्टार्ट किया। मान लो 10 साल तक आप निकाल सकते हैं, 10 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपकी जो लड़के की उम्र है वो है 1 साल और आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया, तो 1+21 years, तो आप 21 साल में आपकी जो ये पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, 21 साल तक आप इसको उसके बाद में निकाल सकते हो। मतलब कि आपकी गर्ल की अगर उम्र 1 साल है और आपने इस स्कीम को अप्लाई कर दिया है, तो आप जब वो 22 साल की हो जाएगी तब आप इस मैच्योरिटी को विथड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका डिपॉजिट पीरियड कितना है। इसका जो डिपॉजिट पीरियड है वो कितना है, 1 जिस दिन से आपने किया है प्लस 14 years। दैट मीन्स आपको टोटल 15 साल, जिस टाइम पे किया और प्लस में 14 years और, तो टोटल 15 साल, यानी कि आपको 15 किस्तें एनुअली भरनी पड़ेंगी। ठीक है, हम कितना अमाउंट इसमें डालते हैं, हम इसमें 250 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। टैक्स बेनिफिट क्या क्या रहेंगे इसमें, जो बेसिकली आपका जो 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट है, मान लो आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो 1.5 लाख रुपए तक को आप अपने टैक्स प्रोटोकॉल में दिखा सकते हो। ठीक है, टैक्स सर्टिफिकेट में दिखा सकते हो कि आई एम इन्वेस्टिंग इन
मतलब आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज, जब आप मैच्योर हो जाएगी और आप जब रिटर्न निकालने जाओगे तो आपको कोई टैक्स रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इसका सबसे तगड़ा और सबसे अच्छा एक मैं बताऊंगा कि इसका टैक्स बेनिफिट है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको? मैंने अभी तक बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड कौन सा है, डिपॉजिट पीरियड कितना है, मिनिमम अमाउंट कितना है और मैक्सिमम अमाउंट कितना है। ठीक है, तो अभी हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे मैं आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप ये अकाउंट कहाँ पे खोल सकते हैं। ये अकाउंट आप किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं जाके, दूसरा किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में खोल, जैसे SBI, ICICI, इन सब बैंकों में आप ये अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो कौन कौन से होंगे? तो पहला तो ये है कि जिसमें पर्सनल डिटेल्स ऑफ अकाउंट होल्डर, आपका खुद का डिटेल्स भरना है। दूसरा, अपने लड़की का अकाउंट खुलवाना है तो लड़की का भी डिटेल भरना है। एक फॉर्म रहता है वो आपको फिलअप करना है, प्लस में बर्थ सर्टिफिकेट, लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में डिपोजिटर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज वैलिड एड्रेस प्रूफ, मतलब कोई भी आपकी अगर लड़की है तो आप खुद जब डिपोजिट करने जाओगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID लाइक दैट आपको कोई डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ मल्टी बर्थ, मीन्स ट्विंस हैं तो उस टाइम पे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी अथॉरिटी के जो भी कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अथॉरिटी कैन आस्क, मतलब वो पूछ सकती है आपसे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए करके, तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स इनिशियल जब आप अकाउंट ओपनिंग करने जाओगे किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में या इंडियन पोस्ट ऑफिस में, उस टाइम पे आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो टैक्स बेनिफिट है और इसमें और हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंजेबल है। ठीक है, वो चेंज होता रहता है। पहले जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे तो इसका 8.5% इंटरेस्ट रेट था, जबकि अभी वो 7.6% है। वो क्वार्टरली चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो चेंजेबल है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि हम इसको विथड्रॉ कब कब कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरा ये मानना है कि जब 21 साल मैच्योरिटी हो जाए तो आप इसको फटाफट पैसे को निकालें। जैसे लड़की आपकी 1 साल की है अभी और आपने ये स्कीम आपने अप्लाई कर दिया, तो जैसे आपकी लड़की 22 साल की होगी, मतलब वो मैच्योरिटी जो है ये 21 साल इसका कंप्लीट हो जाएगा इस स्कीम का, उस टाइम पे ये आप अमाउंट निकाल लीजिए, इसमें रखने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि विथड्रॉल हम कब कब कर सकते हैं। अगर आपकी लड़की की मतलब प्री मेच्योर क्लोजर, मैं बोल रहा हूँ प्री मेच्योर क्लोजर कब कब हो सकता है, या प्री मेच्योर क्लोजर नहीं, मैं भी आपको उस अमाउंट जो जितना अमाउंट आपके पास में अक्यूमुलेट हो चुका है वहां पे, आप उसमें से कितना पार्ट यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो कि आपकी लड़की कहीं पे एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम पे भी आप इसका हाफ 50% अमाउंट आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए 18 साल उम्र होनी चाहिए, 10th क्लास पास हो जानी चाहिए आपकी लड़की। ठीक है, तो उस टाइम में आप इसका 50% अमाउंट निकाल के और यूज कर सकते हैं। मैरिज के केस में आप निकाल सकते हो 18 साल तक उसकी 18 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए, मतलब उससे ऊपर ही उम्र होनी चाहिए, उस टाइम पे आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्योंकि इसका जो मेन पर्पज ही ये है कि ताकि वो आपकी जो लड़की है वो परेशान ना हो। ठीक है, आपके फ्यूचर में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्री मेच्योर क्लोजर। प्री मेच्योर क्लोजर का मतलब ये है कि किस किस केस में आप इस पर्टिकुलर अकाउंट को बंद कर सकते हो। ठीक है, बंद कर सकते हो। फर्स्ट इज डेथ, इन केस ऑफ डेथ, अगर लड़की का मतलब भगवान ना करे लेकिन अगर डेथ हो गया तो उस टाइम पे ये पॉलिसी बंद कर सकते हैं। दूसरा, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कोई हो जाए तब आप उस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। थर्ड, अगर वो NRI मतलब कहीं और चली जाए किसी दूसरे देश में, तब भी वो पॉलिसी बंद हो सकती है। अगर इंटरनल ट्रांसफर हुआ है, मान लो दिल्ली से मुंबई आ गए, तो आप इस पर्टिकुलर अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस को बोल के। ठीक है, आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आप इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए चुना है, मान लो,
ठीक है। आपके पास में टोटल 15 इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट करनी है, ठीक है। और आपने 1 लाख रुपए का विकल्प चुना है कि आप 1 साल में 1 लाख रुपए अपनी लड़की के नाम पे सबमिट करोगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आप 1 लाख, अगर मान लो कि आपने 1 लाख रुपए सबमिट किया और आप इफ यू आर नॉट एबल टू सबमिट दैट अमाउंट, मान लो आप 1 लाख रुपए बोल दिया बट लेकिन आप 1 लाख रुपए अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तब आपको मिनिमम जो 250 रुपीज है ना वो तो एटलीस्ट पे करना ही चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आप 1 लाख ही डालो, उसमें आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, 250 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, ठीक है। तो मतलब कि वो अमाउंट, वो जो अकाउंट है वो इनएक्टिव ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और जो जितना जो इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट है वो लेने के लिए आप एटलीस्ट वहां पे जाओ और 250 रुपीज का एटलीस्ट एक स्लिप आपको कटवाना चाहिए, ठीक है। और हम इसकी बात करेंगे कि अगर ये आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, मान लो 2-3 साल या 4 साल 5 साल तक डीएक्टिवेट रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो 5 साल की है वो किस्त भरनी पड़ेगी जब भी आप 6ठे साल में जाओगे, और हर साल का एक 50 रुपए का पेनल्टी लगेगा जो कि पोस्ट ऑफिस आपको लगाएगा, 50 रुपीज का पेनल्टी हर वो, बिकॉज आपने सबमिट नहीं किया, ठीक है। वो एक किस्म से एक चार्ज है, तो वो 5 के 5 साल का आपको लगेगा, मीन्स 250 रुपीज आपको देना पड़ेगा और आपको वो किस्तें जमा करवा देनी है, ठीक है। तो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो आपका सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको इसका एक कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, सो दैट आपको पता चले कि ये स्कीम कितनी लाभदायक आपके लिए हो सकती है। यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये किस्म से इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो आपको जब हम अभी कैलकुलेटर के ऊपर आएंगे और कैलकुलेटर के ऊपर मैं इसका दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके और ये चीज़ें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमें कितना अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट नहीं डालना, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं 1 साल का भी। तो दोस्तों हम अपने इस कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इजी कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम सबसे पहले हम मिनिमाइज करके रखते हैं, उसके बाद में हम फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो हम पहले मिनिमाइज देखोगे आप, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 250 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल की आपकी लड़की है, 2022 में इन्वेस्ट किया, 2043 में मेच्योरिटी साल हो जाएगा, मतलब आप वहाँ पे निकाल सकते हो। आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 3750 हो जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू आपकी 10,000 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम अपने इस अमाउंट को कैलकुलेटर को बढ़ाते 10,000 कर देते हैं, लेट अस चेक, ठीक है। तो जब हम इसको 10,000 करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1,61,000 हुआ बस। इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 3 लाख के लगभग मिल रहा है, टोटल 4 या 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम 21,000 के हिसाब से देखते हैं, तो आप अपने स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो कि कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके आप ऑनलाइन भी सारे के सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ग्रो ऐप से चेक कर रहा हूँ, आप किसी भी ऐप से चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट सर्च मारिए, मैं किसी का प्रमोशन कर नहीं रहा, बट ऑनलाइन कैलकुलेटर सारे के सारे अवेलेबल है। आप जैसे जैसे इसमें डालते जाओगे आपका अमाउंट टोटल कितना मिलने वाला है वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मेरा ये है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो ना उसका पेड़ पक्का लगाओ, ठीक है। तभी तो मैंने मनी तक चैनल खोला है, सो दैट आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, ठीक है। और मेरे जो गांव के लोग हैं मैं उन तक भी ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ, सो दैट उनको भी अवेयर हो सके, ठीक है। ताकि जो मैं बेसिकली अपने एक जो ये स्टेप है मैं अपना भारत की तरफ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने 1 लाख रुपीज डाला, तो 1 लाख रुपए डालोगे तो टोटल 15 इन्वेस्टमेंट ही है बस, ओनली आपको 15 लाख रुपए जमा करने हैं, आपको 42 लाख रुपए मिलेंगे गाइस, आपको 42 लाख मिलेंगे मैच्योरिटी के, ठीक है। अगर आप 1.5 लाख कर रहे हो तो आपको 63 लाख मिलेंगे। ये अमाउंट मतलब आप समझ नहीं सकते, आप ये मतलब जो है ना एक बहुत ही अच्छा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप ये जाके पक्का ये चीज़ करें, ठीक है। ये क्योंकि आपकी जो लड़की है उसकी भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा, क्योंकि 22 साल ऐसी एज होती है जहाँ पे उसके डिसीजंस
काफ़ी उसी के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसकी लाइफ काफ़ी उनके खुद के डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। चाहे आप 250 रुपये की खोलो, चाहे आप 10,000 रुपये खोलो, बट ये आपको स्कीम खोलनी चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस चैनल से, अपने इस जो भी हमारा जो बात हुआ, जो वार्ता हुई, हम इसके साथ मैं अपना एक अलविदा लेना चाहूँगा। और दोस्तों बहुत जल्द ही मैं ट्रेडिंग टिप्स भी दे रहा हूँ, और साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी इनकी टिप्स देता हूँ, ठीक है, कि मार्केट का क्या रहने वाला है। मैं अपना एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके हाथ में है, आपका पैसा है, मैं इससे अनटच्ड रहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक गाइडलाइन दे सकता हूँ। आप चाहिए, आपको अच्छी लगे तो आप उसको फॉलो कीजिए, या फिर आप उसको एक एनालिसिस के रूप में ले सकते हो, और आप खुद का एक एनालिसिस करो, मेरा एनालिसिस देखो, और फिर अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, और अपनी जो भी स्कीम है, जो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये, और जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा। 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा लाई गई थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और एक स्ट्रॉन्ग, वो मैं मानूंगा कि स्टेप था, ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लिए एक लाइक वीडियो के लिए कीजिए, और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।